हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के वीडियो में हम कैड सिस्टम आर्किटेक्चर का सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैड या डिज़ाइन फील्ड से हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम और इंटरव्यू के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था प्रोसेस फ्लो के बारे में पूरा इन डिटेल में, तो आप अगर नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तो आप जाकर देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं कैड कैड का फुल फॉर्म होता है, कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड कैड एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका यूज़ इंजीनियरिंग डिजाइन क्रिएट, मॉडिफाई और एनालाइज करने के लिए करते हैं। is the use of computer software to create, modify, analyze and optimize design before manufacturing। इसकी हेल्प से एक्यूरेट डिज़ाइन बनते हैं, 2D और 3D मॉडल क्रिएट करते हैं, टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं, बेटर क्वालिटी डिज़ाइन मिलता है। कैड सिस्टम आर्किटेक्चर, कैड सिस्टम मेनली 4 पार्ट्स मिलकर बना होता है, जैसे हो गया क्या, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कैड सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। इनपुट डिवाइस, ये सब तो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते होंगे कि इनपुट हो गया, क्या आउटपुट है, ये सब तो आप कुछ इसमें और मॉडिफाई किया गया है बस, और सब सेम वही है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस का काम होता है कमांड्स और डिजाइन डाटा कंप्यूटर में इंटर करना। एग्जाम्पल में जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या करता है? कमांड और डायमेंशन देने के लिए। और एग्जाम्पल माउस, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट और ड्राइंग बनाने के लिए। डिजिटल ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये स्कैनर भी ऐसे हो गया। ये सब तो आप जानते होंगे, क्लास 8 से ही पढ़ते आते होंगे। अब दूसरा हमारा क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? यह कैड सिस्टम का कोर पार्ट होता है। इसका काम इनपुट डाटा प्रोसेस करना, कैड सॉफ्टवेयर रन कराना। मेन कंपोनेंट इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक सीपीयू हो गया, एक मेमोरी हो गया। मेमोरी में 2 आते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। पहले सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप सबको पता होगा। सिस्टम के ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब मेमोरी के बारे में समझते हैं। मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, एसएसडी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज, डिजाइन वर्क के टाइम यूज होती है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, एसएसडी मतलब परमानेंट स्टोरेज, कैड फाइल और सॉफ्टवेयर स्टोर करता है। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर डिजाइन, क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी हेल्प से हम 2D ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, असेंबली डिजाइन, एनालाइज एंड सिमुलेशन, डायमेंशन एंड एनोटेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका कैड सॉफ्टवेयर ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया। अब लोग 3rd ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में चलाए होंगे ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, कैटिया, ये सब तो सीखे होंगे। अब इसका आउटपुट में क्या? आउटपुट डिवाइस फाइनल डिज़ाइन का डिस्प्ले या प्रिंट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आउटपुट डिवाइस में क्या? मॉनिटर आता है, प्रिंटर, प्लॉटर, यहाँ पर फाइनल ड्राइंग या ये सब तो आप क्लास 8 से पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा। अब हम इसका फाइनल स्टेज बताते हैं, रोल ऑफ यूज़र इन कैड सिस्टम। रोल क्या है? यूज़र का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है, मॉडल डिज़ाइन करना या फिर एक्यूरेसी चेक करना, एडिटिंग और मॉडिफाई करना। अब इसका एडवांटेज क्या है? टाइम सेविंग, हाई एक्यूरेंसी, इजी मॉडिफिकेशन या फिर इजी डाटा स्टोरेज और रिट्राइवल, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो आज हमने सीखा कैड क्या होता है, कैड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इनपुट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आउटपुट डिवाइस, कैड के एडवांटेज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।